ऑटो इम्यून डिजीज में आहार विहार और संशोधन चिकित्सा। ऑटो इम्यून डिजीज में पेट संबंधी समस्या हो सकती है, ब्रेन संबंधी कोई समस्या हो सकती है, स्किन संबंधी समस्या हो सकती है और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रिमेटिक प्रॉब्लम के, जोड़ों के, जिसको रिमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं, ऐसे और उधर रोग, क्रोन डिजीज कहा जाता है, IBS भी कहते हैं उसको, ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह के केस यहाँ पर आते हैं कायाकल्प केंद्र में। मैं अपने दीर्घकालिक अनुभव, अध्ययन किया वो अलग चीज़, लेकिन अनुभव जो इस समय मेरे पास एक रिमेटाइड अर्थराइटिस की पेशेंट है, उसको जब दवाओं से कोई लाभ नहीं मिला, नेचुरोपैथी में वैसे भी बहुत ज़्यादा जब निराश हो जाते हैं, दवाओं से तंग आ जाते हैं, तमाम प्रकार की जांचों से कराने के बाद में, उसके बाद में व्यक्ति आता है, तो आई उसको एक नींद नहीं आती थी। मैंने उसको ऐसी विधि बताई, संशोधन चिकित्सा दी, विधि बताई, उससे नींद आने लगी। इधर लगभग 1 महीना का उपचार हो चुका है उसका। अब तो मैंने तीसरे दिन उसको बुला रहा हूँ। लाभ का मतलब है कि बिल्कुल क्योर हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ। बहुत आराम हो गई, जो दर्द था, जरा सा पानी भी छूती थी, परेशानी हो जाती थी, उसमें उसको आराम मिल गई। आहार मुख्य चीज़ है। संशोधन चिकित्सा जो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें होता क्या, ऑटो इम्यून में क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो अपने ही टिश्यूज पर, ऊतकों पर हमला कर देती है। बाहरी चीज पर हमला करना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। इसमें बहुत कम होता है, लेकिन होता है ऐसा। महिलाओं में ऐसी समस्याएं भी हो रही हैं, पुरुषों में भी हो रही हैं। तो उसमें आहार मुख्य चीज़ है। जिनका आहार भी गड़बड़ है, बाहर का ही खाना है, स्ट्रीट फूड लेना है, जंक फूड, फास्ट फूड लेना है, उनके सामने समस्याएं आती हैं। चीनी और चीनी से बनी चीज़ें लेते हैं तो समस्याएं आती हैं। जो भी फल और सब्जियां हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है, उसके लिए घटाने में फल सब्जियां बहुत बड़ी कारगर है। हम कार्बोज रोटी को कम करके फल सब्जियां ज़्यादा देते हैं, कुछ दिनों तक ऐसे ही रखते हैं, चलने देते हैं, बीच बीच में कुछ उनको और भी कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, दूध से बनी चीज़ें बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी डाइट देते हैं जो अल्कलाइन हो और इसको कहीं ट्रिगर न करे, इसको कहीं इसमें सहयोगी न बने। बस सूजन कम हुई, आराम मिल गई। संशोधन चिकित्सा चल रही, उधर ऐसा आहार दिया जा रहा है जिससे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देते हैं, जिससे सूजन बनेगी नहीं, बस आराम मिलनी शुरू हो जाती है। आहार विहार अगर ऐसा ही रखेगा, थोड़ा मन के लिए ध्यान करता रहेगा, तो इसमें आराम रहेगी। गड़बड़ी करेगा तो फिर आ जाएगा। आप वो कहे कि हम तो ठीक हो गए हैं, तो ठीक नहीं हो गए, फिर वो गड़बड़ी करेगा तो समस्या फिर उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या करना है, ऐसा आदर्श आहार में अपने चिकित्सक से संपर्क करें, आदर्श आहार, अपना आहार चार्ट बनवाएं। और संशोधन चिकित्सा के लिए आपको पंचकर्म में नेचुरोपैथिक ऐसे सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाना पड़ेगा। दवाओं में इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक ठीक तरीके से कह रहा हूँ। दवाओं में इसका कोई उपचार नहीं है। इसमें यही उपचार है, संशोधन चिकित्सा कर दी जाए, जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, नए टॉक्सिन्स, नई सूजन डेवलप न हो, ऐसा आहार दिया जाए। बात इतनी सी है। थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना है, प्राणायाम भी करना सब कुछ है, लेकिन आहार और संशोधन चिकित्सा मुख्य है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए।